नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा में 116वें स्थापना दिवस के मौके पर ग्राम रतनपुर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को की स्टेशनरी वितरित। इस मौके पर धामपुर के शाखा प्रबंधक गौरव राजपूत और समस्त स्टाफ रहा मौजूद। मंडावली थाना क्षेत्र के भागूवाला में जंगल से निकलकर एक हाथी धान के खेत में दलदल में फंसा। हाथी को देखने काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम हाथी को निकालने के प्रयास में जुटी। रेहड़ के एक घर में चोरी कर रहे युवक को रंगे हाथों पकड़ा। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर हुआ फरार। पीड़ित ने आरोपी के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बिजनौर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बैनर तले राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर किया प्रदर्शन। राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। चांदपुर तहसील के ब्लॉक अंतर्गत महर्षि दयानंद गुरुकुल काव्य सेवा संस्थान ट्रस्ट ग्राम मुंडाल में 1.5 दर्जन से अधिक छोटे बच्चे गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण कर संस्कृत में श्लोकों का कर रहे वाचन। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में साढ़ू के मेंढा की पिसाई कराने फैक्ट्री पर गए किसान की कर्ज की चपेट में आने से हुई मौत। पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा की रजबपुर थाना पुलिस की दिल्ली से गोवंशीय पशुओं की तस्करी कर संभल लौट रहे 2 गोतस्करों से हुई मुठभेड़। गोतस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग में 25,000 का इनामी गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने गोतस्करों के पास से एक तमंचा और एक कैंटर वाहन किया बरामद। मुरादाबाद जिले में एक तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी। हादसे में डीसीएम में बैठे 4 मजदूरों की मौत। चांदपुर के ब्लॉक जलीलपुर में बाढ़ के पानी में बहते हुए हिरन को युवक ने बचाया। युवक ने हिरन को बचाकर पुलिस को सौंपा। पुलिस व वन विभाग ने हिरन को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। शेरकोट में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर मीट बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांवड़ मार्ग पर धड़ल्ले से बेच रहा था मीट। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल जा रहे 2 छात्रों के ऊपर हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरा। ग्रामीणों ने घायलों को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ रोष। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर में ट्रेन से गिरकर अज्ञात व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। दरअसल आपको बता दें, मामला थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के ग्राम झलरा के रेलवे ट्रैक का है, जहां पर ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना ट्रेन ड्राइवर ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर घटना पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसकी शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और अन्य कार्यवाही में जुट गई है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के भागूवाला इलाके में देर रात एक हाथी वन क्षेत्र से निकलकर एक धान के खेत में दलदल में फंस गया। सुबह जब किसान अपने खेतों पर गए तो हाथी को धान के खेत में फंसा देखकर किसानों के होश उड़ गए। हाथी के फंसे होने की खबर जैसे ही आसपास के इलाके में पहुंची तो काफी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। डरे हुए किसानों ने हाथी के फंसे होने की सूचना वन विभाग व पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम रस्सी बांधकर हाथी को दलदल से निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद भी हाथी को दलदल से नहीं निकाला जा सका है, बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में मंडावली थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार का कहना है कि एक धान के खेत में हाथी फंसा हुआ है। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर है। हाथी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिजनौर कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। मासिक पंचायत के बाद एक ज्ञापन जिला अधिकारी बिजनौर को सौंपा गया, जिसमें नारायणपुर खादर निवासी कासम को न्याय दिलाने जाने की प्रशासन से मांग की गई। दिए ज्ञापन में जिला अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह ने बताया कि कासम ने अपने घर की जमीन बेचकर गांव के ही एक व्यक्ति अख्तर से 4,50,000 रुपये में जमीन खरीदकर घर बनाया था, लेकिन उस समय अख्तर ने उस जमीन का बैनामा नहीं किया था और अब जब कासम अपने मकान में रहने लगा तो अख्तर ने बैनामा करने से मना कर दिया। कासम ने बहुत बार प्रशासन से भी इस संबंध में न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, जिसे लेकर कासम को न्याय दिलाने के लिए भाकियू लोकशक्ति के बैनर तले ग्राम नारायणपुर खादर में पिछले 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब तक कासम को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा और यदि जल्द ही प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम चौधरी वीर सिंह सहरावत, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। कलेक्ट्रेट तो आज हमारी मासिक पंचायत है, 20 तारीख की मासिक पंचायत रहे हो, पर एक बहुत अहम मुद्दा है इसमें कि हमारा खादर क्षेत्र में 10 दिन से धरना चल रहा, उसमें शासन प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा और हमारी ये चेतावनी है शासन प्रशासन को, यदि उसमें संज्ञान ना लिया गया तो उसमें हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। वो जिम्मेदारी सब शासन प्रशासन की रहेगी। एक भूमाफियों ने एक छोटे किसान से जो है पैसे लेकर उसे जमीन नहीं दे रहे और उसका शोषण करा जा रहा। इसमें भूमाफिया यो कह रहे हैं हमने जो है पुलिस को पैसे दे रखे हैं और पुलिस प्रशासन जो है मौन है। उसमें आते हैं इंस्पेक्टर साहब पर कोई बात नहीं कहते, आते और चले जाते हैं। कोई शासन प्रशासन उसमें सहयोग नहीं कर रहा। भूमाफियों को संरक्षण दिया जा रहा है इस सरकार में और यदि संरक्षण दिया जाएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम जिले के अंदर। इसमें जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। बिजनौर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए घोषित आरक्षण को आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती और अन्य सरकारी भर्तियों में OBC आरक्षण की भांति प्रभावी बनाया जाए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया और अपनी सभी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की गई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। दीप चौहान है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से। मैं पिछले 15 दिन से कोई सा भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में मैं नहीं गया हूँ। इतने पानी में भी गया हूँ, हर तरह से गया हूँ।
गांव वालों की स्थिति है, जहां भी बंदा टूटता कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। द्वितीय मांग, हमारी सबसे पहली मांग यही है कि इस जितने भी खादर और बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, जो भी एरिया है, इनमें एक स्थायी समाधान किया जाए। इससे 4 साल पहले 2016 में 24 लोग डेबलगढ़ में मरे थे, कोई प्रशासन ने कोई परवाह नहीं करी। उसके बावजूद हमने कई बार इससे पहले भी ज्ञापन दिया है कि इनका कुछ उचित समाधान करा जाए, लेकिन कुछ नहीं करा। दूसरी हमारी सबसे विशेष मांग ये भी है कि जो आयु सीमा, जो हमारे बच्चे 22 साल में बूढ़े कर दिए गए हैं, वो क्या अभी बूढ़े नहीं हुए हैं? उनकी आयु सीमा 28 वर्ष, जैसे कि ओबीसी में और एससी वर्ग में 28 है, वही सीमा करी जाए। ठीक है, 2-3 साल का उन्हें आरक्षण देना, कम से कम 25 करी जाए। अन्य सभी स्टेट में 28 साल उम्र होती है पुलिस भर्ती में, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में क्या करा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 साल कर दिए स्वर्ण की आयु। ये हमारा मेन उद्देश्य यही है, इसीलिए हम यहाँ करंट सेना आई है। और हमारा अगर ये उद्देश्य पूरा नहीं करा, या हमारी मांगे पूरी नहीं करी, तो हमें चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम वहाँ पे भी धरना देंगे। धन्यवाद। जय मां भवानी। जो आजकल सरकारी भर्तियां निकल रही हैं, उसमें जो स्वर्ण समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, आयु सीमा में और फीस में भी, सब चीज में चल रहा है, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन है। और जो हमारे भाई इधर खादर साइड में जो बाढ़ से पीड़ित है, उसका दुख झेल रहे हैं, उनके निवारण के लिए भी आज ये धरना रखा गया है। हम साहब को ज्ञापन देना है, मुख्यमंत्री जी को संबोधन करके आज का धरना इसीलिए। संगठन फिर सड़कों पर उतरेगा, धरना करेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। चांदपुर तहसील में विकासखंड जलीलपुर के खादर क्षेत्र के गांव रायपुर खादर, मीरापुर सीकरी, जलालपुर खादर, धीवरपुरा, अलीपुरा, दतियाना, सुजातपुर खादर, मुजफ्फरपुर खादर, नारनौर, सलेमपुर, जमालुद्दीनपुर आदि गांव में पिछले एक सप्ताह से लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गांव के चारों तरफ 3 से 5 फीट तक पानी खड़ा हुआ है। वहीं जंगलों में 5 से 7 फीट पानी है। कुछ दिन पहले ही जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा रायपुर खादर, मीरापुर सीकरी गांव का दौरा किया था, जिससे उन्होंने रायपुर खादर गांव में पानी में चलकर डोर टू डोर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना था। बिजनौर जिले में मुख्यमंत्री के आने की खबर सुनते ही विकासखंड जलीलपुर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही 22 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर के विदुरकुटी पर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की हलचल से आभास प्रतीत होता है जलीलपुर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित गांव का संभावित दौरा है। वही जिले से लेकर तहसील व विकासखंड जलीलपुर के सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार बाढ़ग्रस्त गांव एवं बाढ़ चौकी पर युद्धस्तर पर तैयारी कर रहे हैं। उनकी तैयारी को देखकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खानपुर खादर स्थित बाढ़ चौकी का दौरा करेंगे। इस विषय में विकासखंड अधिकारी ओमवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री का दौरा होने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर हम अपनी तैयारी पूरी करके चल रहे हैं। खानपुर खादर स्थित बाढ़ चौकी पर रातों रात रंगाई पुताई का काम चल रहा है। बाढ़ चौकी में खराब पड़े सरकारी हेडपंप की मरम्मत कराई जा रही है। जलीलपुर ब्लॉक बाजार से गांव नारनौर तक लगभग 200 से ज्यादा सफाई कर्मचारी सड़क के दोनों तरफ सफाई अभियान में लगे हुए हैं। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। मैं ओमवीर सिंह, खंड का अधिकारी। खानपुर खादर में हमारा बाढ़ राहत शिविर लगा हुआ है, उसकी व्यवस्था के लिए साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कम से कम हमारे 225 सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ जलीलपुर से लेकर नारनौर तक साफ सफाई कार्य शुरू हो गया है। लगभग आज शाम तक शुरू कर लिया। इसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ सफाई कर्मचारी अपनी जगह दूसरे वर्करों को भेज रखा है। ऐसा नहीं है, सभी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी है, जो सफाई कर्मचारी है, वो खुद आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। चांदपुर तहसील की इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के द्वारा बाढ़ग्रस्त ग्राम में जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए। दरअसल ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम रायपुर खादर में बाढ़ का भारी प्रकोप रहा। गांव के अधिकांश भाग में बाढ़ का पानी फैल गया था,
जिस कारण किसानों को खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। चांदपुर नगर की संस्था इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने 300 भोजन के पैकेट तैयार कराकर तथा 400 पानी की बोतल ऐसे लोगों को दी जो बाढ़ से पीड़ित थे तथा जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा था। संस्था के सदस्य राम अवतार सिंह, राजीव अग्रवाल, श्याम बाबू गुप्ता, राहुल कुमार, प्रेम प्रकाश, कुलदीप सिंह, अर्चना सिंह, अजय कुमार, ममता रानी आदि सदस्यों ने अपने हाथों से बाढ़ पीड़ित लोगों को भोजन एवं पानी दिया। संस्था के नगर अध्यक्ष कुंवर सेन ने बताया कि इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य संबंधी कार्य करती है, परंतु बाढ़ आपदा की मार झेल रहे किसानों की मदद के लिए संस्था आगे आई है, जिसमें भूखों को भोजन कराकर पुण्य का कार्य कर रहे हैं। संस्था के सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों ने गांव में घूमकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। पिछले 10 दिनों से बाढ़ आपदा से किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। वहीं किसानों के सामने भरण पोषण की समस्या भी खड़ी हो गई है। किसानों के पशु भी चारे के भाव में संकट भरी जिंदगी जी रहे हैं। चांदपुर से अजय कौशिक की रिपोर्ट। त्योहारा में बढ़ता जल स्तर हर रोज कहीं न कहीं अपना प्रकोप फैला रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र के ग्राम अमीनाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चारा लेने गए एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमीनाबाद निवासी देवेंद्र पुत्र यशपाल पशुओं का चारा लेने जंगल गया था कि गांव की सीमा से बह रही रामगंगा नदी को पार करते समय देवेंद्र नदी में डूब गया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद देवेंद्र को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। त्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। जलीलपुर खादर क्षेत्र में दवाई के लिए दर दर ठोकरें खा रहे मरीज, डॉक्टर बाढ़ राहत शिविर से नदारद। विकासखंड जलीलपुर के गंगा खादर किनारे बसे आधा दर्जन से अधिक गांव पिछले एक सप्ताह से बाढ़ की चपेट में है। क्षेत्र में बाढ़ आने से प्रशासन ने उच्च माध्यमिक विद्यालय खानपुर खादर में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। बाढ़ राहत केंद्र में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग एवं अन्य विभागों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई हुई है। इसी दौरान खानपुर खादर निवासी बुजुर्ग महिला कुसुम देवी पत्नी योगेश कुमार 4 बजे बाढ़ राहत केंद्र खानपुर खादर में अपनी आंख पर हाथ रखकर अपनी आंखों की दवाई लेने के लिए आई और बाढ़ राहत केंद्र में दर दर की ठोकर खाती हुई दिखाई दी। वहां पर मौजूद लोगों से पूछती रही कि मुझे दवाई लेनी है, डॉक्टर कहाँ मिलेगा। वहां पर उसे पता चला कि डॉक्टर यहाँ नहीं है, यहाँ से डॉक्टर चले गए हैं, अब आपको दवाई लेने के लिए कल आना है। वह महिला आंख पर हाथ रखकर गमजदा होकर बैठ गई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि हमारी कोई 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है। बाद में बताया कि बाढ़ राहत केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से रात 8 बजे तक, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 3 शिफ्ट में 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी चल रही है। जो स्वास्थ्य कर्मी अपनी ड्यूटी पर बाढ़ राहत केंद्र में मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। आगामी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजनौर आगमन को देखते हुए डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ विदुर कुटी क्षेत्र का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदुर कुटी आगमन को लेकर विदुर कुटी पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज ने पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन, एसपी सिटी प्रवीण रंजन, सीओ सिटी अनिल कुमार, सीओ चांदपुर सरबम सिंह, शहर कोतवाल जीत सिंह के साथ निर्माणाधीन हेलीपैड वानप्रस्था आश्रम, विदुर कुटी मंदिर तथा जनसभा को संबोधित करने हेतु बनाए जा रहे मंच का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात तथा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आने वाले जनसमूह के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख के प्रोग्राम है बिजनौर जनपद में और उसका कई कार्यक्रम यहाँ पे 3-4 का कार्यक्रम है। उसका प्रिपरेशन में सुरक्षा पे चेक करने के लिए मैं आया, समीक्षा करने के लिए आया। एसपी बिजनौर और एडिशनल एसपी सब लोग मेरे साथ मौजूद था। उनको सबको निर्देश दिया है यहाँ पे जो प्रिपरेशन है, जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके रहने के लिए हर तरीके उनके हर बिंदु पर उनके मैंने चर्चा किया है। खासतौर से
कि कहाँ ब्रेक करेगी, कहाँ से नो पार्किंग होगी, कहाँ पार्किंग होगी, और उसके बाद कभी EFMD, FMD, HFMD सब कहाँ रहेगी, उसके बाद सबको उनकी चर्चा किया कहाँ से कैसे रहेगी, और बाकी हर पॉइंट्स पर जो लोग आएंगे उनका कैसे सत्यापन होगा, उन लोगों के बारे में वेरिफिकेशन करना और जनता का कैसे सुविधा देंगे उसका हर चीज़ के बारे में उनको निर्देश दिया है। और हम लोग का अच्छी तरीके से ड्यूटी लगेगी, यहाँ पे पर्याप्त फोर्स दिया है, उनका जोन और सेक्टर बांट के इन्होंने अच्छी तरीके से ड्यूटी करवाएंगे। अभी कल ब्रीफिंग होगा, उस समय और चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अभी मैंने सभी निर्देश दे दिया, हमारा जो CM सिक्योरिटी का जो हर पॉइंट्स पर हम लोग पूरी कराएंगे।